नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज और लखनऊ महानगर इकाई की उपाध्यक्ष के तौर पर जो ये प्रयास चल रहा है लखनऊ महानगर इकाई का कि जो हमारे वीर सपूत रहे हैं या जो हमारे शहीद रहे हैं, जो गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं या जो कम प्रचलित रहे हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उनकी गौरव गाथाओं के बीच आपके समक्ष लाने का ये हमारा प्रयास है। और उस प्रयास की कड़ी में आज मैंने जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, क्रांतिकारी को लिया है वो कन्हैयालाल दत्त हैं। कन्हैयालाल दत्त जी का जन्म सन 1888 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इस वजह से उन्हें कन्हाई को, जो बंगाल की भाषा में है, चंदन नगर में उनका जन्म हुआ था बंगाल में, तो बंगाली भाषा में वो उच्चारण उसका कन्हाई कहते हैं, तो इसलिए कन्हैयालाल दत्त उनका नाम पड़ा। और उनके पिताजी उनको बचपन में ही अपने साथ बम्बई ले गए, क्योंकि उनका जन्म उनके मामा के घर पे हुआ था और फिर उसको मुंबई में जाकर उनकी जो बाल्यावस्था की जितनी भी शिक्षा है वो वहां पर पिता के साथ उन्होंने अपने ली। और वहां बचपन से ही जिस स्कूल में उनको डाला गया वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही सत्यवान, बहुत ही कहेंगे एक प्रखर बुद्धि थी उनकी। तो जो उनके गुरुजन थे उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते थे। कहा जाता है कि उनके गुरुजन उनको अपने पास से पुरस्कार स्वरूप किताबें खरीद कर दिया करते थे पुरस्कार के लिए। और कन्हैयालाल के पास घर में कोई ऐसी कमी नहीं थी, फिर भी वो जो लोग थे जो असहाय थे उनके प्रति उनके अंदर शुरू से ही बहुत संवेदना थी। जैसे कि उनका साथ एक बालक पढ़ता था, टोबा, उसकी माता पिता की मृत्यु प्लेग में हो गई थी, तो उसके लिए वो अपनी माँ से घर से, अपने और भी सहपाठियों के लिए और उसके लिए भी अपनी माँ से घर से भोजन बनवा के ले जाया करते थे। यथासंभव किताबें दे देना या कोई और सहायता कर देना, ऐसे बालकों की किया करते थे। समाज में भी जो इस तरीके की कुछ भी घटनाएं होती थी उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। और फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई वहां पर पूरी करने के बाद जो है ये कलकत्ता, चंदन नगर यानी कि जो बंगाल में है, कलकत्ता के पास, वहां पर फिर से ये वापस आ गए और वहां पर इन्होंने अपनी प्रवेशिका की में एडमिशन लिया और फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई इन्होंने की। और बीए करते करते वहां पर एक इनके गुरु थे चारू राय दत्त, उनके संपर्क में आए और वो कुछ ऐसे क्रांतिकारी दलों से जुड़े हुए थे जिसमें कि एक श्रीश घोष जी भी थे, जो कि युवकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते थे, कहेंगे कि क्रांतिकारी बातें सिखाते थे। तो ये पूरा ग्रुप ही क्रांतिकारी था और वहां से ये उनके संपर्क में आए और देश के जो हालात थे उससे वो वैसे भी बहुत व्यथित थे। जो बंगाल में एक तरीके से जो सुप्त जनसंख्या थी, आजादी में एकदम दास मलिन कुलीन उसमें रह रही थी, उनके बीच अंदर एक देशभक्ति की भावना और जागृत रिवॉल्यूशन की भावना, क्रांति की भावना जो है वो धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी, जिसमें कि परमहंस जी का भी योगदान है। इसी तरीके से श्री अरविंदो घोष को कहा जाता है कि वो भी इनके साथ जेल में बंद हुए थे, पर श्री अरविंदो घोष से डायरेक्ट ये संपर्क में नहीं आए थे। उनके जो भाई थे बारिंद्र कुमार, उनके संपर्क में ये जब ये अपनी माता जी से कह के गए कि मैं कलकत्ता में नौकरी करने जा रहा हूँ, हालांकि ये वहां पर क्रांतिकारी दल में ही शामिल होने जा रहे थे, बारिंद्र कुमार की विप्लव दल में, और वहां जाकर इन्होंने उसमें ज्वाइन भी किया उसको, और उसमें एकदम सक्रिय भागीदारी इनकी रही, क्योंकि ये देश में जो स्वतंत्रता थी, अंग्रेजों का अत्याचार था, उससे बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। कहा जाता है कि कभी कभी वो इतना हमेशा चुपचाप, ज्यादातर शांत रहते थे और पर इतना सोचने लगते थे कि बहुत लोगों ने उनको कई बार देखा कि वो अपने माथे पर पानी की छींटे मारा करते थे। इतना उनका दिमाग उद्वेलित रहता था, या हमेशा देश के प्रति वो हमेशा चिंतित रहते थे कि देश किस तरीके से गुलाम है और अंग्रेज
किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं और इससे किस प्रकार का मुक्ति का मार्ग हो सकता है। एक बार कहा जाता है कि चंदन नगर में अंग्रेजी एक मालिक ने सर्कस लगाया, तो उस सर्कस में अंग्रेजों की बैठने की व्यवस्था अलग थी और भारतीयों की बैठने की व्यवस्था अलग थी। इसका इन लोगों ने जाकर कन्हैया लाल जी ने और उनके साथियों ने जाकर उसका विरोध किया, तो उसके मालिक ने वहां पर उन लोग को मारना पीटना चाहा, तो इन्होंने यहाँ पे खूब उपद्रव करके उन सबको मार पीट के भगाने की कोशिश की। खैर उसी समय पुलिस आ गई, पर पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाई, ये लोग भाग गए। पर उसके मालिक ने भी सोचा कि अच्छा है कि हम यहाँ पे ना ही अपना ये लगाएं और सर्कस लगाएं, यहाँ से चले जाएं। तो ये छोटे छोटे विरोध के माध्यम थे। एक बार जहाँ ये रहते थे वहां पर एक बगल में वैश्यालय था, तो वहां पर अंग्रेज अधिकारी और इस तरह के कुछ अंग्रेज आकर हमेशा उद्दंडता मचाया करते थे। एक दिन ये कन्हैया लाल जी उठे और जाकर वहां पर उन्होंने एक अंग्रेज को, जो इनसे भी डबल था हिष्ट पुष्ट देखने में, उसको जो है इन्होंने एक मुक्का ऐसे मारा कि वो एकदम से गिर गया। और जो है फिर और दोनों लोग भागने लगे, तो दूसरे वाले को भी पकड़ के इन्होंने मारा। खैर तीसरा भाग गया। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से इनके अंदर वो रोष अंग्रेजों के प्रति दिखता था कि कि आप हमारे देश में किस तरीके के अत्याचार कर रहे हो, इसके प्रति हमको विरोध करना है और ऐसे लोगों के भी संपर्क में रहे, उनके साथी भी ऐसे रहे, तो ये चीज और पनपती ही चली गई। तो बारिंद्र कुमार के जब ये संपर्क में आया विप्लव दल के, तो उससे कुछ इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो और ज्यादा बढ़ने लगी। और फिर 1907 से 1908 के बीच ऐसा हुआ कि 3 अधिकारियों पर इन लोगों ने हमला किया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का था, उस पर किया। फिर एक फ्रांसीसी मेयर था, उस पर हमला किया, क्योंकि एक बार इन लोगों की एक सभा हो रही थी क्रांतिकारियों की, 500-600 लोग इकट्ठा थे और उसने वो सभा मेयर ने नहीं होने दी थी। तो उसी समय लोगों ने कहा कि हम इसके घर पर हमला करेंगे, पर कन्हैया लाल दत्त ने उस समय उन लोगों को शांत करा दिया था और फिर कहा था कि जब उचित समय होगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। तो बाद में उस पर भी हमला किया इन लोगों ने। और फिर एक मजिस्ट्रेट था, उस पर भी हमला किया, पर ये तीनों ही प्रयास असफल रहे। पर जो मजिस्ट्रेट पे हमला किया उस पर 3 अंग्रेज महिलाएं मर गईं। तो इस वजह से पुलिस इन लोग के पीछे पड़ गई और ये जो विप्लव दल था उस पर जगह जगह जो इनका कार्यालय था उस पर छापा मारा और जगह जगह छापे मारकर लोगों को, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। ये जो नरेन गोसाई है वो भी गिरफ्तार हुआ और उसके पहले कन्हैया लाल दत्त जी भी गिरफ्तार हो चुके थे। तो ये पूरा ग्रुप ही गिरफ्तार हो चुका था और जेल में श्री अरविंदो घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार, इनके पूरे साथी सब लोग गिरफ्तार थे। और उसमें जो नरेन गोसाई था वो मुखबिर बन गया अंग्रेजों का और उसके लिए उसको अलग बैरक में अंग्रेजों वाली रहने को मिल गया, उसको और सुख सुविधाएं मिलने लगी और वो इन लोग का मुखबिर बन गया। और बारिंद्र कुमार ने सोचा कि हमें यहाँ से कैसे भागना है। जेल से उन्होंने भूमिका बना ली थी भागने की अपने साथियों के साथ, किंतु जो अरविंदो घोष जी हैं उन्होंने इस प्लान को मना कर दिया कि उसमें वो भागीदार नहीं होंगे। तो फिर ये बात वहीं की वहीं रह गई। पर इस बीच भी कन्हैया लाल दत्त जो है एकदम कहते हैं ना रेस्टलेस फीलिंग उनके अंदर रही और ये लोग सोचते रहे कि हमें क्या करना है। वो बहुत ही शांत रहते थे कन्हैया लाल दत्त, बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही सत्यवादी। बहुत सारी बचपन की उनकी घटनाएं हैं जिससे उनकी सत्यवादिता भी दिखती है। तो और सबसे बड़ी बात, इतना शांत रहते थे कि उनके अंदर वो क्या दिमाग में चल रहा है कोई जान नहीं पाता था। यहाँ तक कि उनके बहुत जो क्लोज साथी थे वो भी नहीं जान पाते थे। और फिर उसी जेल में इन्होंने नरेन गोसाई की हत्या का कार्यक्रम बना लिया। सत्येंद्र एक था उसके साथ और किसी को पता भी नहीं चल पाया। बस जो वीरेंद्र कुमार जी थे उनसे इन्होंने कहा कि आप हमें बंदूक की कहीं से व्यवस्था करवा दीजिए। और शीश घोष जी जिन्होंने इन लोगों को बंदूक चलाना सिखाया था उनके साथियों ने लाकर इन लोगों को छुपा के कहीं से बंदूकें 2 दिला दी। और फिर सत्येंद्र कुमार और
जो कन्हैयालाल दत्त हैं, इन दोनों लोगों ने नरेन गोसाई जो मुखबिर बन गया था अंग्रेजों का और जिस पर सबका भविष्य निर्भर था कि किसको क्या सजा मिल जाएगी, उसकी हत्या इन लोग ने जेल में सरेआम कर दी और बड़ी निडरता से उसकी हत्या की। और ये हुआ कि फिर केस चला और 21 अक्टूबर 1908 को या 20 साल की उम्र में ही इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और 10 नवंबर को इनको मृत्युदंड होना था। इस बीच में 21 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच कहते हैं कि उनका वजन 6-7 किलो बढ़ गया। तो लोगों ने पूछा भी कि तुम्हें भय नहीं लगता मृत्यु से, कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और तुम जो है तुम्हारा तो वजन बढ़ गया। तो कहने लगे कि इसमें डरने की क्या बात है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या हुआ, मैं भगवान का नाम लेते लेते चला जाऊंगा और मैं फिर पुनर्जन्म लूंगा। और उनके माथे पर कोई शिकन ही नहीं थी कि उनको मृत्यु दी जा रही है। एक अंग्रेज कर्मचारी था, उसने बताया कि जब उनको मृत्युदंड दिया जा रहा था तो उस समय उसने जो कन्हैयालाल दत्त हैं उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, हेलो मिस्टर, मैं कैसा लग रहा हूं। तो इतनी निर्भीकता थी उनके अंदर और इतना आत्मविश्वास था और देश के प्रति समर्पण था जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। वैसे इस तरीके के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो हंसी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने फांसी को स्वीकार किया। और जो अरविंद घोष हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके बीच में ये बहुत ही वंदनीय माने जाते हैं कन्हैयालाल दत्त, क्योंकि श्री अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार और उनके और जो साथी थे उनको, क्योंकि जो मुखबिर बना था उसको इन्होंने मार दिया था, तो साक्ष्य के अभाव में इन लोगों को छोड़ दिया गया था बाद में। और कहा जाता है कि जब इनका शव दिया गया तो उसको पीछे के द्वार से निकाला गया कि कहीं कोई बवाल ना हो जाए, पर वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग खड़े थे और लोग अपनी छतों से, महिलाएं छतों से रुदन कर रही थी, अपने जगह जगह गलियों में रुदन कर रही थी। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे, जय घोष के नारे लग रहे थे। तो जो उनका काम था कि लोगों के बीच वीर रस की भावना डालना, जो सोए हुए लोग हैं उनको जागृत करना, वो चीज इनकी मृत्यु से प्रबल हो गई। हालांकि 20 साल की उम्र में ही इनको सदगति मिली और ये अपने आप को इन्होंने शहीद कर दिया इस धरती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और कहा जाता है कि इतनी भव्य तरीके से उनकी शव यात्रा निकली और वहां पर जहां उनको जलाया गया, फूलों से पूरे लद गया था उनका पूरा शव, और लोग बदल बदल के उनको कंधे देते रहे और गंगा जी के किनारे तक ले गए। और जब इतना जल डाला गया कि उनकी अस्थियां ही नहीं, गंगा जी के लोगों ने कलश कलश भर भर के इतना उनको जल समर्पित किया कि जो अस्थियां नहीं मिल रही थी, पर और उनकी जो राख थी लोगों ने उसको सोने की डिब्बियों में, चांदी की डिब्बियों में, छोटे छोटे बर्तनों में, पुड़ियाओं में बांध कर लोग ले गए, एकदम उसको अपने मस्तक से लगाया और ले जाकर अपने घरों में उन्होंने उसको स्थापित किया और उसको उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। तो ठीक है, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, देश के लिए दी, इतना साहस का परिचय दिया और क्रांति की भावना लोगों के बीच जगाई। और इस तरीके के बहुत सारे बलिदानियों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत समझनी है और देश को फिर से गुलाम होने से बचाना है। और किसी भी देश में यही है कि जो बालक बालिकाएं हैं, जो तरुण तरुणाइयां हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनके बीच इस तरीके की गौरव गाथाएं, जो हमारे देश पर शहीद हुए हैं, जो हमारे वीर महापुरुष वीर पुरुष रहे हैं या जैसे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं या युद्ध में शहीद हो जाते हैं हमारी रक्षा के लिए, उन सब के प्रति हमें सम्मान प्रकट करना चाहिए। और हमारी लखनऊ महानगर इकाई ने इस ओर ही अपना प्रयास किया है और मुझे लगता है उसमें एक आहुति मैंने भी डाली है और आप सभी इससे बहुत प्रेरित हुए होंगे। और मैं इसीलिए कन्हैयालाल दत्त जी का मैं चाहूंगी कि आप लोग स्मरण रखें, क्योंकि वो बहुत ही वीर क्रांतिकारी थे और बहुत
कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।